वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो एसएससी और रेलवे जो एग्जामिनेशंस के लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, कोरिएंडम्स आए हैं, नोटिफिकेशंस आए हैं, उसके रिगार्डिंग है। 1 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन निकाला एसएससी ने और उसके बाद इतने सारे आप लोगों के मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कि बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। तो मैं सोचा एक एक को मैसेज करूं, उससे अच्छा एक वीडियो क्रिएट कर देता हूं और बाकी सारे लोगों को पता चल जाएगा कि क्या अपडेट चल रहा है एसएससी सीएचएसएल के ऊपर, स्टेनोग्राफर के ऊपर, सीजीएल के ऊपर, क्या टोटल अपडेट है आज के डेट में। और रेलवे के ऊपर भी आपका एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले थे उसके अंदर क्या अपडेट चल रहा है, क्या नोटिफिकेशन निकल रही है। 29 मई को एक नोटिफिकेशन निकली थी रेलवे के रिगार्डिंग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम जो भी एसएससी के 7 एग्जामिनेशन है उन 7 के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जॉब से स्टार्ट करते हैं, एसएससी सीएचएसएल। इसके बारे में इतने सारे डाउट्स आ रहे थे कि पूछिए मत। एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, कितना कैंसिल हुआ था? आधा एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था। मार्च में जो याद है आपको एग्जामिनेशन हुए थे, आधे एग्जामिनेशन हुए थे, आधे कैंसिल हो गए थे कोरोना वायरस के चक्कर में। तो उसका री एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। जो लोगों ने पहले एग्जामिनेशन दिए थे उनका वही एग्जामिनेशन काउंट होगा, वो दोबारा एग्जामिनेशन नहीं देंगे। जिन लोगों के एग्जामिनेशन नहीं हुए थे उनके एग्जामिनेशन डेट्स हैं 17 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक, ये आपका एक फेज। उसके बाद 24 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक। तो ये आपके टोटल 2 शिफ्ट हो जाएंगे। 2 अलग अलग शिफ्ट में आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन होंगे। ये 2 डिफरेंट टाइप के डेट्स आपके हो गए। ये हो गया आपका एसएससी सीएचएसएल का। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जिनके एग्जामिनेशन पहले हो चुके हैं, जिन्होंने दे दिए हैं, उनके कोई री एग्जामिनेशन नहीं होंगे। जिन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दिया है ये उनके डेट्स है और ये 2019 का है एग्जामिनेशन। 2020 का तो नोटिफिकेशन ही नहीं निकला है, तो 2020 के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। अच्छा, आपके एक डाउट का मैं आंसर कर देता हूँ। आप लोग मुझे हमेशा उसके बारे में पूछते रहते हो, वो है ऑलिव बोर्ड के कोर्सेज़ के बारे में कि कौन सा कोर्स परचेस करें, कौन सा मॉक टेस्ट परचेस करें। तो देखिए, कोर्सेज़ और मॉक टेस्ट अलग अलग चीज़ें हैं। यूपीएससी ईपीएफओ का जो आपका मॉक टेस्ट है उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 4 अक्टूबर को उसका पेपर है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। स्ट्रैटेजी वीडियो मैं उसका डालने वाला हूँ या डाल चुका हूँ, उसको देखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोर्सेज़ के बारे में बात करें तो आप हमेशा पूछते हो यार एसएससी की तैयारी करनी है तो क्या ब्रह्मास्त्र ले लें, अगर यूपीएफओ की करनी है तो क्या उसका कोई कोर्स ले ले, करेंगे हम उसके अंदर। तो ऑलिव बोर्ड एज को मैं आपका रिकमेंड करता हूँ। उसके अंदर ऑफर भी चलता रहता है, 4 मंथ पे 4 मंथ फ्री। तो लगभग आपका 200-250 रुपये महीने का लगता है और सारी की सारी एग्जामिनेशन, एसएससी हो, आईबीपीएस हो, रेलवे हो और कोई भी एग्जामिनेशन हो, लगभग सारी की सारी तैयारी आपकी एज के अंदर हो जाएगी। कोई भी कोर्सेज जो आपको दिखते हैं ना वो सब आप उसके अंदर फ्री में यूज़ कर पाओगे अगर आप एज का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। तो वो मैं डेफिनेटली कहूँगा आप उसको ले सकते हैं, उसको मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। और अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन देने वाले हो, कोई सिंगल बुक या सीजीएल भी देने वाले हो और आपको सिंगल बुक चाहिए कोई जिसको आप पढ़ करके एग्जामिनेशन क्रैक कर सको, तो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। एक कंबाइंड बुक्स आती हैं, उसको आप परचेस करो तो आपका काम चल जाएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट जॉब के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन में दिया गया है एसएससी जीई यानी जूनियर इंजीनियर का। कौन सा साल? 2019। साल इंपॉर्टेंट है, साल के ऊपर ही सारे डाउट्स आपके आ रहे थे, इसलिए एसएससी जेई 2019 का जो एग्जामिनेशन है, जिसका कि एग्जामिनेशन याद है आपको मार्च में होना था, मार्च से अप्रैल तक आपका चलना था, वो आपका कैंसिल हो गया था। वो एग्जाम कैंसिल हुआ। अब उसको पोस्टपोन करने के बाद जो नया डेट आया है वो है सितंबर का। 1 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर तक आपके एसएससी जेई के एग्जामिनेशन होंगे इस साल 2020 में। तो अगले जॉब पे आते हैं। अगला जॉब है आपका एसएससी सिलेक्शन फेज 8 2020। जो 2020 में आपने फॉर्म भरा था, कब भरा था याद करिए, इस साल के शुरुआत में आपने भरा था, जैन या फेब के आसपास में उसका लास्ट डेट था। तो उसका एग्जामिनेशन आपका होना था अप्रैल के अंदर, जो कि आपका पोस्टपोन हो चुका था। अब उसके नए डेट्स आए हैं। नए डेट्स क्या हैं आपके? 7 सितंबर से 9 सितंबर 2020 तक। तो ये आपके नए डेट्स हैं। ये आपका सिलेक्शन फेज 8 2020 का
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का डेट है। आप इसके पुराने जो एग्जामिनेशन जो भी बचे हैं अभी, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम नेक्स्ट जॉब पे आते हैं, जो कि है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी 2019। फिर से 2020 नहीं, 2019। फिर लोग डाउट कर रहे थे सर ये 2019 के बारे में है, 20 के बारे में है। बिल्कुल नहीं, ध्यान से डेट को देखिए, 2019। तो जो इसका एग्जामिनेशन था वो आपका पोस्टपोन होकर के 10 सितंबर से 12 सितंबर 2020 के बीच में होगा। स्टेनोग्राफर 2020 का नोटिफिकेशन नहीं निकला है और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट जॉब के बारे में बात करते हैं, जो कि है एसएससी सीपीओ 2020। 2020 को ध्यान दें, 2020 का मतलब ये है कि ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का है, यहाँ पे जो भी एग्जाम डेट दी गई है। और आपका जो 2019 का एग्जामिनेशन है उसका जो फेज़ 2 के हैं उसके डेट्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। फेज़ 1 के बारे में बात हुआ है। और बिल्कुल आप याद रखिए, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन नहीं निकला था इस साल, यानी जो आपके एग्जामिनेशन डेट दिए गए हैं उससे पहले निकलेगा। एग्जामिनेशन डेट क्या है, तो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आपका इसका एग्जामिनेशन डेट है, ठीक है। और इसका एक और डेट है 5 अक्टूबर। तो टोटल आपके 3 डेट हो गए यहाँ पे। तो इसका जो एग्जामिनेशन है फेज़ 1 का आपने देख लिया, ये एग्जामिनेशन होगा। इसका नोटिफिकेशन इससे पहले ही ये लोग रिलीज कर देंगे, तभी तो ये एग्जामिनेशन होगा ऑब्वियसली। तो चलिए नेक्स्ट जॉब पे आते हैं, जो कि है आपका एसएससी जीएचटी यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2020। ये 2020 है, 2019 नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे डाउट आ रहे थे। एसएससी जीएचटी का नोटिफिकेशन आपको अप्रैल को यानी 17 अप्रैल को निकलना था, जो कि नहीं निकला। किसी ने उसके फॉर्म नहीं भरे। उसके फॉर्म आपके आएंगे, आप उसको भरिएगा। जब आप उस फॉर्म को भर देंगे तो आपका एग्जामिनेशन कब होगा, 6 अक्टूबर को। ये 1 अक्टूबर को होना था, तो ज़्यादा डिले नहीं है, 6 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन कौन से साल का, 2019 का। इसकी एग्जाम डेट आई है 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच। और इसकी जो इस साल नोटिफिकेशन निकलने वाली थी, जो कि अभी भी उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, वो निकलेगी शायद, तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, वो शायद अपने टाइम पे ही निकल जाए। तो ये थी 7 डिटेल्स एसएससी एग्जामिनेशंस की। इसकी नोटिफिकेशन के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उनको चेकआउट कर सकते हो। तो ये हो गई हमारे एसएससी की बात। अब हम आते हैं रेलवे के ऊपर। रेलवे के अंदर 2 टाइप की रिक्रूटमेंट की सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है। एक है आपका एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, और आपका ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी। ये दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए अभी लेटेस्ट में 29 मई को कोरिएंडम 5 निकला था। कहाँ पर निकला था, आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट पर निकला था। मैं आपको कोरिएंडम नंबर 5 का कोड बता दूं, तो आरआरबी चेन्नई CEN 01 2019 ECA, ये आपका कोड है एनटीपीसी का, ठीक है। एनटीपीसी के बारे में इस कोरिएंडम के अंदर बताया गया है। इसके अंदर बेसिकली मोटा मोटा ये बताया गया है कि जो इन्होंने टेंडर निकालना था उन संस्थाओं के लिए जो आपके एग्जामिनेशंस लेंगे, जितना भी एग्जामिनेशन का प्रोसेस होता है वो कोई संस्था लेती है, तो वो टेंडर डिले होते 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 अब इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि अभी इस कोरिएंडम में ये लिखा है कि अगर अब कोविड-19 के वजह से ये अगर और डिले होता है तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू टेंडर निकालेंगे और जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट देना होगा ये दे देंगे, ये ऐसा कहना चाहते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि और कोई कोरिएंडम या फिर नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा आपकी और कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग देने के लिए। तो इसका मतलब आप ये समझ के चलिए कि ये इस बार सीरियस हैं, रेलवे इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस है कि इस बार वो टेंडर दे ही देगा। तो टेंडर देने का मतलब क्या है, मोटा मोटा आपको ये जानना है कि एग्जामिनेशंस कब होने वाले हैं। टेंडर देने का मतलब ये है कि इसके एग्जामिनेशन अगर ये दे देता है, अगर 1 मंथ के अंदर ये चीज़ फिनिश कर लेता है, तो आपके एग्जामिनेशन के नोटिस आपको मिल जाएगी, मुझे लगता है सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन कब हैं, और एग्जामिनेशन कब होगा अंदाज़ा जो मुझे लग रहा है दिसंबर एंड से स्टार्ट हो सकता है कि होना हो जाए और आपके फेब तक चल सकता है। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि हो सकता है किसी राज्य में कोविड-19 हावी हो, किसी और बाकी देश में ना हो, तो उस राज्य में नहीं होगा या फिर उस राज्य में डिले होगा और बाकी देश के अंदर रिक्रूटमेंट चलेगी। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। तो रेलवे ग्रुप डी का जो है नाटक बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसका तो आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकला है इस रिगार्डिंग में कि उसका कोई एंड डेट क्या है जो आपका टेंडर है उसका, बल्कि जो उसका टेंडर के लिए लास्ट नोटिफिकेशन निकली थी उसकी जो डेट है वो 2 महीने बाद की थी एनटीपीसी के डेट से।
और एनटीपीसी अभी लग रहा है कि सितंबर तक शायद डेट रिलीज करे एग्जामिनेशन का। तो इसका आप समझ के चलिए रेलवे ग्रुप डी का कि ये तो कम से कम दिसंबर से जैन लेगा अगले साल 2021 का आपको डेट्स बताने में। अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन देखनी है और मिनिस्ट्रियल इंफॉर्मेशन देखनी है तो आरआरबी अजमेर की एक नोटिफिकेशन निकली थी, कोरिएंडर नंबर 5 निकला था, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इनको फिजिकली चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को मतलब वेरीफाई भी कर सकते हो। सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी है। तो ये थी डिटेल्स रेलवे के रिगार्डिंग, मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम के डेट्स के बारे में बताया, एसएससी के बारे में बताया और सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।